हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राणा क्लासेस में। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर एंड सिस्टम चैप्टर। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल में जाइए और ये जो बेसिक है कंप्लीट रियल नंबर के ऊपर इसको रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि अगर ये रियल नंबर आप लोग को कंप्लीट क्लियर है तो आगे जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वहाँ पे आप लोग को ईजी पड़ेगा, ठीक है ना। तो रियल नंबर का जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है ये बेसिक है, ये मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया है। इसको जाके देखिए 2 बार अच्छे से, जब क्लियर होगा तो ये चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। चलो तो हम लोग ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग को, इज जीरो अ रैशनल नंबर। हम लोग को पूछ रहा है कि क्या जीरो रैशनल नंबर है। अगर है तो कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी बाई क्यू फॉर्म। अगर वो रैशनल नंबर है तो क्या हम लोग उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स है और क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, यही पूछ रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमको पता होना चाहिए रैशनल नंबर होता क्या। जैसे मैंने वहाँ बेसिक वीडियो में बता चुका है कि रैशनल नंबर क्या होता है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखता है, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो है ना, और पी और क्यू का एचसीएफ कितना होना चाहिए 1, ठीक है। तो हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोग को ये पूछ रहा है कि जो क्या बोलते हैं, ये जो ज़ीरो है क्या ये रैशनल नंबर है। तो हाँ, जीरो एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, 0/1। तो इसका आंसर क्या होगा, यस, ज़ीरो इज अ रैशनल नंबर। जीरो एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम लोग जीरो को किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पी बाई क्यू फॉर्म, जहाँ पे जो p है एंड q है वो क्या है, इंटीजर्स का मतलब होता है ऐसे नंबर जिसमें डेसिमल नहीं आते, जैसे 1 2 3 4 0 से नेगेटिव नंबर, उसमें से p और q कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, कोई भी, है ना। और q नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। जैसे एग्जांपल मैं बता सकता हूँ, मान लो 0, ठीक है, 0 को मैं 1 से डिवाइड किया तो क्या वैल्यू है, इक्वल टू ज़ीरो। तो जीरो जब ऊपर वाला नंबर है वो पी के तरह दिख रहा है जीरो, और ये क्यू के फॉर्म में दिख रहा है, तो हम लोग उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखा सकते हैं, क्योंकि 0/1 की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। तो हम लोग जीरो को पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। और 0/1 क्या होता है, इक्वल टू ज़ीरो। तो हम लोग क्या हो सकते हैं कि ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि वो 0/1 पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, देयरफॉर जीरो इज ए रैशनल नंबर। क्लियर? चलो तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। एक और बार मैं फिर से बता देता हूँ ये क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन में बोल रहा था कि जीरो क्या रैशनल नंबर है। हाँ, जीरो एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? जीरो को 1 से डिवाइड किए और जो नीचे वाला टर्म है वो इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, और नहीं है ज़ीरो से इक्वल डिनोमिनेटर, तो हम लोग ज़ीरो को पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है हम लोग को, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। आप कभी भी याद रखना, अगर हम लोग को रैशनल नंबर फाइंड करने बोले, ठीक है, और जितना भी बोले, जैसे यहाँ पे 6 बोला है तो हम लोग को एक बड़ा नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लो अगर हम लोग को 5 रैशनल नंबर फाइंड करने बोलता है तो हम लोग 6 लेते, 7 बोलता तो हम लोग क्या लेते, 8 लेते, 9 रैशनल नंबर फाइंड करने बोलता है तो क्या लेते, 10। तो एक चीज़ क्या याद रखोगे, हम लोग को जितना रैशनल नंबर फाइंड करने बोलेगा उससे एक बड़ा नंबर लेना है। जैसे यहाँ पे 6 रैशनल नंबर फाइंड करने बोला हम लोग को, तो हम लोग कितना बड़ा नंबर लेंगे, एक बड़ा नंबर, क्या होगा वो, 7। तो देखो बनाएंगे कैसे, हम लोग को 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर फाइंड करने बोला है, तो 3 को हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 6 बोला है तो एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो 4 को भी किससे करेंगे, 7 से। तो 7 3 ज़ा 21/7, वो सी 7 4 ज़ा 28/7, ठीक है। तो 21/7 को लिख लेते हैं और लास्ट में 28/7 को लिख लेते हैं। नीचे जो डिनोमिनेटर रहता है वो हमेशा 7 ही रहेगा, ठीक है, पर जो ऊपर का नंबर है वो इंक्रीजिंग के ऑर्डर में रहेगा। 21 के जस्ट बाद क्या आएगा, 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25, फिर 26, फिर 27, ठीक है, और कहाँ तक, 28/7। पर हम लोग किसके बीच में नंबर फाइंड करने बोला था, 6 रैशनल नंबर 3 and 4। तो मेरे को ये बताओ, क्या हम लोग को 7 को
3 से 21 से मतलब 21 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 लिख सकते हैं ना उसकी जगह। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? 21/7 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3। वॉसी 28/7 को क्या लिख सकते हैं? 4। ठीक है, तो आप इसके बाकी नंबर को एज इट इज 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अब देखो ध्यान से, हमारे पास कितने रैशनल नंबर आ गए? 3 और 4 के बीच में 6। कैसे? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एक चीज़ याद रखना, जितने रैशनल नंबर फाइंड करने बोलेगा उससे एक नंबर बड़े से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से इनटू कर देंगे वाले नंबर को। जैसे यहाँ पे 6 बोला था, तो हम लोग 3 को किससे मल्टीप्लाई किए? ऊपर और नीचे 7 से। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो हमारे पास 3 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर आ गए? 6। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ भी क्या बोल रहा है? रैशनल नंबर फाइंड करने बोल रहा है, पर कितना? 5। तो मैंने क्या बताया था? एक जस्ट बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे 3/5, 3/5 है, तो हम लोग को 3/5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से, क्योंकि 5 फाइंड करने बोला है। तो हम लोग ऊपर नीचे 6 से इंटू कर देते हैं। तो 6 3 18, 5 6 30, 30। वैसे 4/5 को किससे मल्टीप्लाई करने बोलेगा? हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? 6 से, क्योंकि 5 रैशनल नंबर फाइंड करने बोला है। तो 6 4 24, 5 6 30। तो लिख लेते हैं 18/30 और लास्ट में आ जाता है 24/30। बस ऊपर वाले नंबर को इंक्रीज करते जाएंगे। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और लास्ट 23/30। ठीक है, तो 18/30 को हम लोग जब डिवाइड करके लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 6 3 18, 6 5 30। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? 18/30 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग? 3/5 के फॉर्म में। और वॉसी 24/30 को क्या लिख सकते हैं? 6 4 24, 6 5 30। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग 24/30 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 4/5। तो इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर आ गए? 5। क्या क्या? 19/30, एक आया 20/30, एक आया 21/30, एक आया 22/30 एंड 23/30। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 रैशनल नंबर आ गए किसके बीच में? 3/5 एंड 4/5 के। क्या क्या? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ठीक है, गिन लो 2 3 4 और 5। तो क्या याद रखना है? जितने भी रैशनल नंबर फाइंड करने बोलेगा उससे एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अगर ट्रू है या फॉल्स है तो उसका रीजन बताना है। तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है? आंसर है ट्रू। रीजन, जैसे नेचुरल नंबर होता क्या हमारे पास? हमने उन्हें पढ़ा है नेचुरल नंबर 1 2 3 से लेके कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। वैसे होल नंबर क्या होता है हमारे पास? 0 1 2 3 से लेके इन्फिनाइट। तो यही पूछ रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर है, एवरी नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है क्या वो होल नंबर में आते हैं? मतलब क्या वो होल नंबर है? देखो 1 2 3 से लेके इन्फिनाइट होल नंबर में भी दिख रहे हैं ना, 1 2 3 से लेके इन्फिनाइट। तो हम लोग क्या हो सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो क्या होंगे हमारे पास? होल नंबर होंगे। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बोला क्वेश्चन में? जितने भी नेचुरल नंबर है क्या वो होल नंबर है? तो आंसर है हाँ है, क्योंकि हम लोग सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में दिखते हैं। तो इसका पहले का आंसर आ गया ट्रू। ठीक है, सेकंड हम लोग को बोल रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल नंबर है? सबसे पहले देखते हैं इंटीजर होते क्या है। तो इंटीजर हमने पढ़ा था बेसिक में, क्या पढ़ा था? इंटीजर क्या होता है? 0 से लेके सारे पॉजिटिव नंबर इन्फिनाइट तक और 0 से पहले सारे नेगेटिव नंबर इन्फिनाइट तक। अब होल नंबर क्या होता है हम लोग ने पढ़ा है? होल नंबर 0 1 2 3 से लेके इन्फिनाइट। तो हम लोग को पूछ रहा है क्या जितने भी इंटीजर है वो क्या होल नंबर है? नहीं, क्योंकि इंटीजर में सारे नेगेटिव नंबर होल नंबर में दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। क्यों? हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि नेगेटिव नंबर किस में नहीं आते? होल नंबर में। तो इसका आंसर है फॉल्स। बिकॉज हम लोग मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्यों नहीं होते सारे इंटीजर होल नंबर? क्योंकि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जितने भी नेगेटिव नंबर है वो नहीं आते। बिकॉज नेगेटिव नंबर नॉट कम्स
अंडर होल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल भी डाल के बता सकते हैं। एग्जाम्पल से -1 इज एन इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर। -1 एक इंटीजर है पर वो होल नंबर होगा क्या? नहीं, क्योंकि होल नंबर 0 से लेके इन्फिनाइट तक जाता है, पॉजिटिव तक। थर्ड क्वेश्चन सेम पूछ रहा है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर है? आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि रैशनल नंबर में डेसिमल आते हैं और होल नंबर में डेसिमल नहीं आते, तो इसका भी आंसर होगा फॉल्स। रीजन लिखेंगे, बिकॉज डेसिमल नंबर कम्स अंडर होल नंबर। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेसिमल नंबर होल नंबर में आते हैं ना, तो हम लोग क्या एग्जांपल दे सकते हैं कि 0.2 रैशनल है बट नॉट होल नंबर। ठीक है, तो ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में, मतलब सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा इसी एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। थैंक यू।